दुनिया के दो दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और ग्लेन मैकग्रा के बीच की प्रतिस्पर्धा से हर कोई वाकिफ है। दोनों ही मैदान पर कई बार आमने सामने हुए और जब भी दोनों एक दूसरे के खिलाफ क्रीज पर होते थे तो स्टेडियम में हर एक दर्शक की सांसें थम सी जाती थी। ऑस्ट्रेलिया के महान गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा के नाम टेस्ट क्रिकेट में बतौर तेज गेंदबाज सबसे ज़्यादा 563 विकेट लेने का रिकॉर्ड है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और ग्लेन मैकग्रा के बीच मैदान के कई किस्से मशहूर हैं। ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा ने किताब लिखी है। ये किताब को एलन और अनविन ने छापी है। पेश है किताब का वो हिस्सा जहां मैकग्रा ने सचिन के बारे में कुछ लिखा है। वो लिखते हैं कि आपको कभी ये नहीं मालूम होता कि ब्रायन लारा जब स्ट्राइक लेते हैं तो वो आपके साथ क्या करने वाले हैं, और कुछ ऐसा ही तब होता था जब सामने तेंदुलकर होता था। सचिन की ईगो को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना असंभव था और वो खुद को बेहद कठोर बनाकर बुरी गेंदों पर रन स्कोर करने के लिए तैयार रहता था। वो जो कुछ भी करता था लगता था कि नापातुला है। वो टेक्निकली करेक्ट था और अनुशासित था। मुझे ये भी लगा कि सचिन खुद में विश्वास रखता था और वो खुद पर हौसला रखता था। कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी। उन्नीस सौ 1990 के बीच में शारजाह में एक वनडे इंटरनेशनल के दौरान पहली बार हमने एक दूसरे के खिलाफ मैदान में कदम रखा था। वो 20 साल का था। मुझे याद है उस सीरीज़ शुरू होने से पहले सीरीज़ के बारे में खूब बातें हुई थी और उन बातों के केंद्र में ये 20 साल का लड़का था। लोग बस यही बात कर रहे थे कि ये कैसे दुनिया का अगला सबसे बेहतरीन बैट्समैन बनने वाला है। वो कैसा परफॉर्म करेगा ये देखने के लिए मैं भी उत्सुक था। जब मैं गेंद फेंकने के लिए दौड़ रहा था वो 6 रन पर था और उसने मुझे पुल करने की कोशिश की, लेकिन मैं एक्स्ट्रा बाउंस पा गया और वो सिर्फ गेंद को शॉर्ट मिड विकेट पर खड़े मार्क टेलर तक गेंद पहुंचा पाया। अगली बार जब हम एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे थे तो वो दिल्ली में एक टेस्ट मैच था और मैंने उसे डक पर आउट कर दिया। बॉल उसके इनसाइड एज से लगकर लेग स्टंप उखाड़ती चली गई थी। 9 टेस्ट मैचों में मैंने उसे 6 बार आउट किया और हर बार वो एक भयानक जश्न का मौका था। वजह जाहिर सी थी कि वो एक बेहतरीन बल्लेबाज था और अगर उसका दिन हुआ तो सब कुछ खत्म। 1996 वर्ल्ड कप में जब हम इंडिया के खिलाफ मुंबई में खेले, उसने 84 गेंदों में 90 रन मारे। फिर मार्कवा की बॉल पर इयान हिली ने उसे स्टंप आउट कर दिया। मैंने उस मैच में अच्छी शुरुआत पाई थी जो मेरे लिए अच्छी बात थी, लेकिन तभी सचिन ने मुझे एक बॉल पर पुल करके चौका मारा और इस चौके ने ऐसा ट्रिगर खींचा जिससे उसका गो बटन दब गया। अब फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि गेंद बुरी है या अच्छी, उसे उन्हें ग्राउंड के चारों ओर मारने में कोई समस्या ही नहीं हो रही थी। मैच के बाद सोचते हुए मुझे एहसास हुआ कि हमने उस इनिंग्स में एक गलती की थी। जिस गेंद पर उसने चौका मारा था कहा जा सकता है कि वो लकी था और उस गेंद के बाद हमने तुरंत ही अपनी अप्रोच बदल दी थी। उसे शॉर्ट बॉल लगातार फेंकते रहने की बजाय हम आगे गेंद फेंकते रहे, खासकर तब जब ये उसका होम ग्राउंड था और उसके सामने उसकी होम क्राउड खड़ी थी जो उसके हर शॉट को ऐसे देख रही थी जैसे साक्षात भगवान ने तोहफे में भेजा हो। ऑस्ट्रेलिया में और बाकी देशों में जहां बाउंस मिलता है, गुड लेंथ से हल्की शॉर्ट लेंथ पर गेंद फेंकना सचिन के खिलाफ मेरे लिए फ़ायदेमंद हुआ। जब हम इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में एक दूसरे के सामने वर्ल्ड कप में आए तो ऐसी लेंथ ने मुझे फ़ायदा पहुँचाया। 1999 वर्ल्ड कप में जब हम इंडिया के खिलाफ सुपर 6 स्टेज में खेले, काफ़ी कुछ दांव पर लगा हुआ था क्योंकि एक हार हमें वर्ल्ड कप से बाहर कर सकती थी। हमने सचिन को मार करके रखा हुआ था क्योंकि वो खतरनाक था, लेकिन उस मैच में मैंने उसे डक पर एडम गिलक्रिस्ट के हाथों विकेट के पीछे कैच करवा दिया। फिर साउथ अफ्रीका में खेला गया 2003 का वर्ल्ड कप फाइनल मैच वंडरस ग्राउंड, जहां इंडिया 360 रन का पीछा कर रही थी। जब सचिन ने मेरी दूसरी गेंद पर जोरदार शॉट मारा, हमें उसके इरादों के बारे में मालूम चल गया था।
मैंने अपनी तीसरी गेंद लगभग उसी लेंथ पर रखी, लेकिन वो हल्की सी छोटी थी और चूंकि थोड़ी ज़्यादा ही बाउंस कर गई, उसने उसे ऊपर हवा में मार दिया। मैंने उसे कैच किया और सचिन 4 रन पर आउट हो चुका था। मैदान में इंडियन दर्शक ज़्यादा थे। उनकी चिल्लाने की आवाज़ से पूरा माहौल गर्म हो गया था, मगर जैसे ही सचिन आउट हो गया पूरा माहौल ठंडा हो गया। यानी कि उनको यही लगा कि अब मैच हार गए। एडिलेड टेस्ट, जहां टीम इंडिया के सामने जीत के लिए 396 रनों का लक्ष्य था। सचिन ने पहली पारी में 61 रन बनाए थे। टीम इंडिया को दूसरी पारी में काफ़ी रनों की ज़रूरत थी, मगर गलत एम्पायरिंग के कारण सचिन को एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए मैकग्राथ ने कहा कि काफ़ी ख़राब बात है कि उस समय डीआरएस नहीं हुआ करते थे। जब सचिन मैदान पर आए तो वह खाता नहीं खोल पाए थे और उनकी योजना बाउंसर फेंककर सचिन को सेट होने का मौका न देने की थी। उन्होंने उस गेंद के बारे में कहा कि उस दिन अधिक उछाल नहीं थी और सचिन अधिक लंबे भी नहीं हैं। वह उस गेंद पर झुक गए, जिस वजह से गेंद उनके कंधों पर लग गई। दूसरी छोर से वह ये सब देख रहे थे और उन्हें लगा कि गेंद स्टंप को हिट कर रही थी। वह उनके सिर पर से बेल्स देख सकते थे, इसलिए उन्होंने अपील की और अंपायर ने आउट दे दिया। मैकग्राथ को अब भी लगता है कि सचिन आउट थे। उनके आउट होने के बाद भारत 285 रन से मुकाबला हार गए थे। ग्लेन मैकग्राथ कहते हैं कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो सचिन जैसे महान बल्लेबाज को मैंने गेंदबाजी की।